हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। आज हम बात करने वाले हैं कार्बनिक रसायन के बारे में। क्योंकि कुछ कुछ लोग जो इंटर में आ चुके हैं उनको कार्बनिक रसायन से बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक में बहुत सारी दिक्कतें महसूस करने को मिलती हैं, क्योंकि थोड़ी सी ऑर्गेनिक जो है कार्बनिक रसायन थोड़ी सी टफ मानी जाती है। इसलिए हम अपने कार्बनिक रसायन की शुरुआत एकदम बेसिक से कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, हमें सबसे पहले कुछ प्रभाव पढ़ने होंगे, जैसे प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव। ये सब जब हम ये प्रभाव पढ़ लेंगे और थोड़ा बहुत नॉर्मल विदलन वगैरह के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे, उसके बाद हमारे लिए कार्बनिक पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसलिए हम ये अपना पहला पार्ट आज शूट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे प्रेरणिक प्रभाव, जो कि क्या है, बिल्कुल बेसिक है ऑर्गेनिक का। तो प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास कार्बन चेन है। मान लीजिए ये हमारी एक कार्बन चेन है, इस पर हमने एक ग्रुप जी लगा दिया। यह जी या तो इलेक्ट्रॉन दाता है या फिर ग्राही है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला है या फिर लेने वाला है। मतलब इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि या तो यह इलेक्ट्रॉन खींच सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे सकता है। तो होता क्या है, जैसे नॉर्मली हमारा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, इसमें कहीं भी चार्ज उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा जी ग्रुप लगा दें जो या तो इलेक्ट्रॉन दे या फिर ले, तो होता क्या है, अगर ये लेने वाला है तो क्या है, खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को। तो जब खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, आंशिक ऋणावेश। और चूंकि यहाँ से खींचा जा रहा है इसलिए इसके ऊपर आंशिक धनावेश। इसी प्रकार और जो ये प्रभाव है ये धीमे धीमे कम होता जाता है, इसलिए यहाँ पर चार्ज थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पर इससे भी कम होगा, और यहाँ पर चार्ज सबसे कम होगा। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब होता क्या है, ये होता है दो प्रकार का। जैसे मान लीजिए हम दो प्रकार की बात करते हैं। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव, एक होता है माइनस आई प्रभाव। तो मान लीजिए कार्बन चेन में हमने ग्रुप जी लगाया और इस जी की क्या है, वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम है। मतलब जी की वैद्युत ऋणात्मकता क्या है, कार्बन से कम है। तो हम जानते हैं कि जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उस ओर भागते हैं। और चूंकि यहां पर कार्बन की ज्यादा है तो ये जी क्या है, इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा। तो धक्का देने के कारण क्या होगा, इस जी पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर पार्शियल निगेटिव, यहाँ पर पार्शियल 2 निगेटिव, यहाँ पर पार्शियल 3 निगेटिव। तो इसे कहते हैं प्लस आई प्रभाव। जैसे जब मान लीजिए जब कोई समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़कर क्या करे, इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे, तब इसे प्लस आई प्रभाव कहते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप हमने जी लगा दिया, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कार्बन है श्रृंखला जी, और इस जी की वैद्युत ऋणात्मकता, जैसे वैद्युत ऋणात्मकता को कहाँ से प्रदर्शन करते हैं, चाई से। तो मान लीजिए इसकी जी की वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक है। तो जब कार्बन से अधिक है, इसका मतलब क्या है कि जी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब खींचेगा तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कार्बन खींच रहा था जी से, तो कार्बन की तरफ हमने तीर लगाया था। यहाँ पर जी खींच रहा है तो हम किसकी, जी की तरफ तीर लगाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर डबल पॉजिटिव, यहाँ पर ट्रिपल पॉजिटिव। तो इसे क्या कहते हैं, माइनस आई प्रभाव। तो जब कोई ग्रुप कार्बन श्रृंखला से जुड़कर सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, माइनस आई प्रभाव कहलाता है। और वो ग्रुप क्या कहलाएगा, माइनस आई ग्रुप।
अब एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे प्लस आई प्रभाव मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, दे रहे हैं, माइनस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को देगा कौन, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मतलब जो वैद्युत धनात्मक होगा। जैसे हमारे पास धातुएं होती हैं इस टाइप से। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, कौन सा एग्जाम्पल, प्लस आई प्रभाव का एग्जाम्पल। तो प्लस आई में हमारे पास वे आएंगे ग्रुप जिनकी वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम है, जैसे मैग्नीशियम, जैसे Mgr ग्रुप लग गया हमारे पास, या फिर SiMe3। ये तो वैद्युत ऋणात्मकता वाले पार्ट आ गए। और ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर ऑलरेडी क्या हो, नेगेटिव हो, क्योंकि जिसके पास नेगेटिव है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि नेगेटिव चार्ज इस पर से हट जाए। तो नेगेटिव चार्ज हटेगा कैसे, जब ये नेगेटिव मतलब दे देगा किसी को। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 CH2 O-। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि O- कौन सा ग्रुप है, तो O- प्लस आई ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन चाहता है कि इसके ऊपर से निगेटिव हट जाए, और निगेटिव हटेगा कब, जब ये निगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देगा कैसे, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के थ्रू, मतलब माइनस आई प्लस आई के थ्रू। तो जितने भी निगेटिव हो जाएंगे वो भी प्लस आई ग्रुप होते हैं, जैसे O-, NH- और CH2- और COO- आदि। तो ये सब क्या हो गए, प्लस आई ग्रुप्स हो गए। अब अगर प्लस आई ग्रुप की प्रबलता का क्रम देखें कि इसको क्रम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो प्रबलता का क्रम होता है प्लस आई का। और हाँ, साथ में जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होते हैं, जैसे R हो गया, मतलब CH3 CH2 CH3, मतलब ऐसे ग्रुप जिनमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, वो क्या होते हैं, वो भी प्लस आई ग्रुप होते हैं। तो अगर प्लस आई के ग्रुप की प्रबलता की बात करें तो प्लस आई समानुपाती होती है किसके, समानुपाती निगेटिव आवेश के। मतलब जितना ही ज्यादा निगेटिव आवेश होगा उतना ही प्लस आई ग्रुप की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। प्रोपोर्शन होती है 1 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, कि मतलब जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। En का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता। तो जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी मतलब क्या है, वो कम प्लस आई शो करेगा, वो माइनस आई शो करेगा। जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता कम होगी वो प्लस आई शो करेगा। जैसे मैग्नीशियम की वैद्युत ऋणात्मकता क्या है, कार्बन से कम है, इसलिए क्या है, मैग्नीशियम जो Mgr ग्रुप है ये क्या है, प्लस आई ग्रुप है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि हम एग्जांपल लें तो CH3 से ज्यादा होगी CH2 CH3 की, क्योंकि क्या है, कार्बन संख्या बढ़ती आ रही है। इसके बाद इससे भी ज्यादा होगी CH3 की, कौन सी, प्लस आई स्ट्रेंथ। इससे भी ज्यादा होगी जो टर्शियरी होते हैं ग्रुप। ये हो गया प्लस आई की प्रबलता का क्रम, ये टर्शरी है, सेकेंडरी, प्राइमरी, और ये 0। तो ये तो हमारे एग्जांपल्स की बात हो गई प्लस आई के। अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं माइनस आई के। तो अगर माइनस आई का एग्जांपल लें तो किस तरीके से हम ले सकते हैं एग्जांपल। वहां पर हमने क्या बताया था कि ऐसे ग्रुप जिनकी वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक हो वो माइनस आई शो करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव परमाणु जैसे OH, NH2, OCH3, SH, ये सब क्या हैं, माइनस आई ग्रुप हैं। ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं। या फिर जितने भी पॉजिटिव चार्ज ग्रुप हैं जैसे NH3+, OH2+, और SH2+, NMe3+, ETC। तो मतलब अगर किसी को माइनस आई दर्शाना है तो उसके पास दो क्राइटेरिया होनी चाहिए, या तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा हो कार्बन से, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। इसी प्रकार प्लस आई में क्या है, या तो वो नेगेटिव चार्ज हो उस पर, या फिर उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, कम हो, किससे, कार्बन से, तब वो देगा। तो एग्जाम्पल की बात करें ये हो गया। और अगर दर्शाना हो तो मान लीजिए क्या है हमारे पास CH3
CH2OH। तो ये O क्या है, O की वैल्यूडात्मकता कार्बन से अधिक है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इसके ऊपर निगेटिव हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो इसी प्रकार से हम आसानी से दर्शा सकते हैं। अब अगर बात करें कि इन सब में इन सब में अगर कंपैरिजन करा जाए माइनस आई की स्ट्रेंथ का, तो किसकी ज्यादा होगी? तो माइनस आई स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, मतलब जिस तत्व की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा क्या है? माइनस आई स्ट्रेंथ वाले से बात करें, इसमें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो ऑक्सीजन, और साथ में इसमें क्या फ्लोरीन वगैरह भी हो जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि ये सब क्या है, ये भी सब क्या है वैद्युतात्मक परमाणु में किससे? कार्बन से ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन की तो OH, उसके बाद NH2 और क्लोरीन लगभग बराबर ही होते हैं। और अगर हाइड्रोजन में बात करें तो किसकी हो जाएगी? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। तो ये तो हमने प्लस आई पढ़ लिया, माइनस आई पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इसके उपयोग क्या है, मतलब इस हम ट्रेंडिंग प्रभाव को कहां पर यूज करते हैं या हमें कहां पर काम में आती है कार्बनिक रसायन में। जैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि ये ट्रेंडिंग प्रभाव है, एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए, तो अब हमें ये पढ़ना है कि कहां पर ये काम में आता है। अनुप्रयोग नंबर 1, स्थायित्व में। स्थायित्व में क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CL CH O माइनस, मान लीजिए ये एक हमारे पास इंटरमीडिएट है, मतलब हमारे पास अभिक्रिया के बीच में बनने वाला ये पदार्थ ये है, और एक हमारे पास ये है CH3 ये कार्ब धनायन बना है अभिक्रिया के बीच में, और ये कार्ब धनायन बना है, ये निगेटिव बना है और ये निगेटिव बना है। अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्थायी है, कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हम इसको माइनस आई या फिर प्लस आई के तौर पर ही बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो O माइनस है, तो हम किसको बताएंगे कौन ज्यादा स्टेबल है? ये जो है ऐसे सवाल जेई में बहुत पूछे जाते हैं, IIT में, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें कि मतलब कौन स्थायी होगा, तो जिसके ऊपर माइनस चार्ज कम होगा वो ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि कोई चीज क्या है चार्ज में रहना नहीं चाहती है, वो न्यूट्रल होना चाहती है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखें तो इसके पास क्या है CH3 CH2 ये सब क्या इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है, ये निगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो ये कम स्थायी होगा। यहाँ पर बात करें तो निगेटिव को खींचने वाला क्या है, देखिए यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है जो कि क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये खींचेगा तो ये क्या है निगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, तो क्या है ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इन दोनों में ये ज्यादा स्थायी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन क्या है अपनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले माइनस आई प्रभाव से इस निगेटिव चार्ज को कम कर रहा है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए एक CH3 ग्रुप देने वाला है, 2 देने वाले, 3 देने वाले हैं, तो 3 CH3 ग्रुप क्या है प्लस आई लगा रहे हैं, यहाँ पर 2 CH3 प्लस आई लगा रहे हैं। अब यहाँ पर है क्या, इसके ऊपर कर्जा है, तो मतलब ये क्या है यहाँ पर 3 मदद करने वाले हैं, यहाँ पर 2 मदद करने वाले हैं, तो कौन ज्यादा स्टेबल है ये, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग दे रहे हैं। इसी प्रकार अगर बात करें कार्ब एनायन की, मतलब कार्ब रेडायन की वो अगर उनकी बात करें तो ये निगेटिव हो गया, CH3 CH निगेटिव हो गया। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3 ग्रुप दे रहे हैं। अब कोई चीज स्टेबल कब होगी, जब ये निगेटिव चार्ज कम होगा, जब ये दे रहे हैं लगातार, मतलब क्या है निगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो निगेटिव चार्ज जब बढ़ेगा तब क्या है इसकी स्टेबिलिटी घटेगी। यहाँ पर क्या है 2 देने वाले हैं तो निगेटिव चार्ज कम बढ़ेगा, यहाँ पर 3 बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर 2 बढ़ा रहे हैं, तो मतलब क्या है यहाँ पर निगेटिव चार्ज कम है, यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए क्या कौन सा स्टेबल ज्यादा है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, बी इज स्टेबल देन ए। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। ये तो स्थायित्व की बात हो गई। दूसरा एसिडिटी बेसिडिटी में, अगर हमें मान लीजिए अम्ल में निकालना है किसी को, जैसे हमारे पास मान लीजिए 2 अम्ल हैं CH3
COOH एसिटिक एसिड, और ClCH2 COOH। दोनों में से पूछें कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो हम अम्ल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम उसका कॉन्जुगेट बेस निकाल लेते हैं। कैसे, हम H+ बाहर कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3 COO माइनस और प्लस H+ बाहर होगा। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये जितना स्टेबल होगा उतनी ही ज़्यादा अम्ल की प्रबलता होगी। तो हमें देखना है कि ये निगेटिव चार्ज को कौन ज़्यादा कम कर पा रहा है, कम कर पा रहा है। तो देखिए, अगर दोनों में से एक एक H निकाल दें तो क्या बचेगा, यहाँ पर CH3 COO माइनस बचेगा, यहाँ पर ClCH2 COO माइनस बचेगा। यहाँ पर देखिए, इसको स्टेबल करने वाला कुछ नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, ये निगेटिव चार्ज को खींच लेगा क्लोरीन, तो इसलिए क्या है, ये निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। मतलब कौन सा स्टेबल ज़्यादा है, ये वाला। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, B नंबर। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कुछ नहीं, प्लस आई माइनस आई में बस यही है कि प्लस आई में क्या है, इलेक्ट्रॉन धक्का दिए जाते हैं, माइनस आई में इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। उनका उपयोग क्या है, स्थायित्व में, जो हमारे रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं उनके स्थायित्व में, और एसिडिटी वगैरह बताने में। तो इस प्रकार आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।